गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पोटेंशियोमीटर को डिफाइन करेंगे तो देखो इस टाइप से हम वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। तो नेक्स्ट एक सेंसिटिव डिवाइस, ठीक है, सेंसिटिव डिवाइस या नेल मेथड पे बेस्ड डिवाइस डिफाइन करेंगे हम, वो है हमारे पास पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर को जब डिफाइन करेंगे तो क्या है सर, पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस, किस टाइप से हम डिफाइन कर सकते हैं सर, पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर एन अननोन ईएमएफ सेल के अननोन किसी सेल अननोन सेल के ईएमएफ को फाइंड करने या टू डिटरमाइन पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली। अगर हमने एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ फाइंड करना है, डिटरमाइन करना है, तो हम यूज करेंगे पोटेंशियोमीटर। ठीक, जस्ट एक डिवाइस है प्रैक्टिकली फाइंड करने के लिए, जिस टाइप से हमने इससे पहले डिफाइन किया था मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज तो क्या है कि व्हीटस्टोन बेस्ड एक बैलेंस कंडीशन पे बेस्ड मेथड है, डिवाइस है। बट पोटेंशियोमीटर क्या है कि जस्ट एक डिवाइस जिसकी हेल्प से हम पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ सेल के अननोन ईएमएफ को डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर में डिफरेंस क्या है कि पोटेंशियोमीटर एक सेंसिटिव डिवाइस है या कंपेयर टू वोल्ट मीटर के कंपेयर पे एक्यूरेट वैल्यू डिफाइन कर सकती है। ठीक है, यहीं पे ध्यान रखना, वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर में जो डिफरेंस होगा, ठीक, वोल्ट मीटर से हम जब पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे तो उस केस में जो सेल होगा, सेल से हम करंट ड्रॉ करेंगे, सेल से करंट ड्रॉ होगी। बट पोटेंशियोमीटर के केस में अगर नल मेथड पे बेस, जीरो डिफ्लेक्शन मेथड पे बेस डिवाइस है तो सेल से कोई करंट ड्रॉ नहीं होगी। तो इस केस में भी हम पोटेंशियोमीटर को ध्यान रखना वोल्ट मीटर के ऊपर प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, या इसी में एक क्वेश्चन भी होगा आपके पास, सुपेरिटी या प्रायोरिटी ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्ट मीटर। या लास्ट ये डिफाइन कर सकते हैं हम कि पोटेंशियोमीटर इज ऑल्सो कॉल्ड एन आइडियल वोल्ट मीटर। पोटेंशियोमीटर को हम एक आइडियल वोल्ट मीटर कह सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन में आपके पास इसी टाइप से इसमें एक लेवल डायग्राम रहेगा। लेवल डायग्राम में देखो टर्मिनल ए और बी के बीच एक लॉन्ग वायर, ठीक है, ऑफ एलॉय मैग्नेट या कॉन्स्टेंटन की स्ट्रेस्ड रहेगी इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट स्ट्रिप्स, और ईच स्ट्रिप की जो लेंथ होगी वो 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 100, 200, 300, 400। और इस केस में पोटेंशियोमीटर की जो वायर की लेंथ होगी मोस्टली 400 मीटर टू 800 या 1000, इस टाइप से जितना ज़्यादा लेंथ ले सकते हैं। इसकी लेंथ कितनी भी ले सकते हैं, वो तो 4 to 10 या 400 सेंटीमीटर टू, या नॉर्मली 4 मीटर टू 10 मीटर। ये मोस्टली पोटेंशियोमीटर में आप इतना ऑब्जर्व कर सकते हैं, 4 मीटर। और इसी के साथ ध्यान रखना, लेंथ पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी ये उतना ही ज़्यादा सेंसिटिव होगा, उतनी ज़्यादा इसकी सेंसिटिविटी का मेन सी यू है कि वायर की लेंथ अगर ज़्यादा है तो सेंसिटिविटी ग्रेटर होगी। ओके, तो फिर देखो कंस्ट्रक्शन में इतना ए और बी के बीच पोटेंशियोमीटर वायर स्ट्रेस्ड है विद द हेल्प ऑफ कॉपर स्ट्रिप्स, थिक कॉपर स्ट्रिप्स, ठीक, इन सेपरेट, और ए बी अदर साइड को हम ए और बी के इन बिटवीन ए एंड बी बैटरी, रियोस्टेट की, इन चीज़ को कनेक्ट कर लेंगे। क्लियर? तो इस कंडीशन पे ये होगा हमारे पास प्राइमरी सर्किट। इस प्राइमरी सर्किट यानी कि जो हमारे पास बैटरी एक्सटर्नल, इसकी हेल्प से हम इस पोटेंशियोमीटर वायर में कांस्टेंट करंट फ्लो कराएंगे, कांस्टेंट करंट। इस केस में करंट कांस्टेंट होनी चाहिए हमारे पास पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल इस केस में अगर हम पोटेंशियोमीटर वायर का अगर प्रिंसिपल डिफाइन करते हैं तो इसका प्रिंसिपल किस चीज़ पे बेस्ड है, देखो जस्ट अगर हम प्रिंसिपल को डिफाइन करते हैं तो प्रिंसिपल
जस्ट क्या है, इट्स प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन, जैसे क्या डिफरेंस है देखो प्रिंसिपल में, व्हेन द कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू द वायर, अगर इस वायर के अक्रॉस कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही है, ठीक, बैटरी के थ्रू या ए बी वायर के अक्रॉस, ए बी टोटल वायर जो पोटेंशियोमीटर की वायर है, अगर कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही है, कांस्टेंट करंट, तो उस केस में पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ द वायर, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ द वायर is directly proportional to the length of that section. Okay, क्या कहा, when constant current flows across the wire, then potential drop across any length, potential drop across any length, किसी भी, जैसे हम ए जे लें या कितने भी लेंथ के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो उस पोर्शन या उस सेक्शन की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, दैट इज V इज प्रोपोर्शनल टू L, पोटेंशियल ड्रॉप या V इक्वल टू IR या पोटेंशियल डिफरेंस, जो जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो उस लेंथ के डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल। ठीक, इसी प्रिंसिपल को हम इसमें प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो देन देखो इस केस में जब हम इसका प्रिंसिपल इतना ध्यान रखना, ये है प्रिंसिपल, सिंपली पोटेंशियोमीटर क्या है वो चीज़ जो डिफाइन किया, लेवल डायग्राम एंड प्रिंसिपल। इस चीज़ को हम प्रूव करने के लिए हम अगर ये सपोज करते हैं क्या, एज या इफ़ वी कनेक्ट, इस केस में अभी तक जो वोल्ट मीटर को डिफाइन नहीं किया, इफ़ वी कनेक्ट अ वोल्ट मीटर थ्रू ए, देन इट रीड्स potential difference या it reads the voltage या potential drop across length A and J। तो जो वोल्ट मीटर हमने कनेक्ट किया हो A और B के इन बिटवीन A एंड J, या जॉकी जो हमने जॉकी से कनेक्ट किया है इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर और A के बीच है, तो तब देखो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस या जितना भी रीड करेगा इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस लेंथ L, एग्जैक्ट ये चूज करोगे आप लोग कि किस लेंथ के अक्रॉस आपने पोटेंशियल ड्रॉप चेक करना है। तो जैसे ए और जे के बीच अगर हम एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं, तो तब ए और जे के बीच अगर जितना पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस रीड करेगा, तो तब अगर हम यहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं तो तब ये हो जाएगा बाय ओम्स लॉ। पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू आई आर, तो V इक्वल टू आई आर को हम रिप्लेस करते हैं किसकी हेल्प से, इफ A इज द यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर एंड रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ वायर, देन I इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए का। अगर हम A से J तक की लेंथ को कितना सपोज करते हैं, L, सपोज A से J, अगर A टू J इक्वल टू हमारे पास कितनी है L, ये लेंथ सपोज, तो V इक्वल टू इतना I इंटू रो इंटू एल अपॉन ए। अब देखो फॉर अ गिवन वायर, फॉर अ गिवन लेंथ वेरी करेगी, तो देन देखो रेजिस्टिविटी रो एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, वायर के रेजिस्टिविटी और पहले ही हमने सपोज किया यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो ये कंडीशन कांस्टेंट होगी रो अपॉन ए। तो इस केस में इफ करंट इज कांस्टेंट, अगर हम करंट को करंट हमने क्या फ्लो करा रखी, जो करंट फ्लो करा रखी है वो कितनी है, अगर हमारे पास कांस्टेंट करंट, इन केस ऑफ कांस्टेंट करंट, तो देन आई इंटू रो अपॉन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को लेते हैं हम के, और इस के को जो कांस्टेंट होगा इसी को हम डिफाइन करते हैं बाद में किससे, एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो देन ये मिलेगा हमें V इक्वल टू के इंटू एल, के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो V इज प्रोपोर्शनल टू एल। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, V इज प्रोपोर्शनल टू एल। तो V इक्वल टू यह है हमारे पास V इक्वल टू के इंटू एल, यहाँ से देखो K इक्वल टू V अपॉन एल,
ये है हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहीं पे एक टर्म डिफाइन करने को आएगा पोटेंशियोमीटर के साथ पोटेंशियल ग्रेडियंट, के इज कॉल्ड, के को डिफाइन करेंगे हम एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट। और इसी कंडीशन पे पोटेंशियोमीटर के लिए अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस और लेंथ को ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो तब देखो किस टाइप से वेरिएशन होगा। वी एल एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑब्टेन होगा, वी और एल, क्योंकि जितना पोटेंशियल डिफरेंस है, हमने कहा पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक, जिस सेक्शन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, वायर के जिस पोर्शन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चेक करेंगे वो उस सेक्शन के लेंथ के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, तो इस टाइप से हम डिफाइन करेंगे पोटेंशियोमीटर। फिर पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन है अपनी। तो पहले हमने पोटेंशियोमीटर में ध्यान रखना जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे एग्जाम में, इसमें एक तो V इक्वल टू आई आर, ये कोई भी कंडीशन पोटेंशियोमीटर की का प्रिंसिपल ध्यान रखना। इसकी सेंसिटिविटी को किस टाइप से इंक्रीज कर सकते हैं। सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए देखो हम लेंथ को क्या करेंगे, इंक्रीज। लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ध्यान रखना, बाय डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट हम पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। ये इस पे क्वेश्चन होगा कि सेंसिटिविटी का मीन्स, और लेंथ जितनी ज़्यादा होगी पोटेंशियोमीटर उतना ही ज़्यादा सेंसिटिव होगा। एंड सेंसिटिविटी मीन्स कि अगर स्मॉल करंट ऑन फ्लोइंग ए स्मॉल करंट, इफ वोल्ट मीटर या जो इसमें गैलोनोमीटर जो डिफ्लेक्शन कंडीशन जो लार्ज होगा तो तब उसी क्या होगा, सेंसिटिविटी। ठीक है, और किस टाइप से इंक्रीज कर सकते हो, मेन ये है ध्यान रखना। इसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, और पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू मिनिमम तब होगी जब लेंथ मैक्सिमम होगी, जब लेंथ ग्रेटर होगी। ओके, एंड ग्राफिकली पोटेंशियल डिफरेंस और लेंथ के बीच एक स्ट्रेट लाइन ये ऑब्टेन होगी, राइट। ओके, तो इस टाइप से पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन में लेवल डायग्राम ध्यान रखेंगे, और फिर प्रिंसिपल को प्रूफ करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए हम ओम्स लॉ की हेल्प से V इज प्रोपोर्शनल टू L शो करेंगे, एंड ग्राफिकली सेंसिटिविटी इस टाइप से डिफाइन करेंगे। तो कंप्लीट तब होगा हमारे पास पोटेंशियोमीटर। ओके, थैंक यू।